हाय गाइस। बेटा आज हम लोग अगेन वही अपना एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के क्वेश्चंस एब्सोल्यूट नो ब्रेनर वाले रहने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी बेटा, ये अगर आप नो ब्रेनर से नहीं करोगे तो सॉल्व होते ज़रूर है, पर आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना, अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा करोगे तो आपको नए नए क्वेश्चन में नया नया थॉट प्रोसेस नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या सजेशन है, अभी सॉल्व नहीं करना है आपको, बस ये क्वेश्चन को कॉपी करना है। आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है बीच में और भी लिखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है एक्चुअल में, लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। क्या है क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव दैट बी ई इक्वल टू सी ई। ये इतना सिंपल लैंग्वेज में ये आ सकता है, या फिर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, कॉमा circumscribe about a circle as shown in the figure, प्रूव दैट द बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कितना घुमा के लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, दोनों क्वेश्चन आप लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं आपको सोल्यूशन समझाता हूं। ठीक है, चलिए बेटा अपना वही गिवन टू प्रूफ तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। देखिए गिवन में ज़्यादा कुछ है नहीं, मुझे गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, टू प्रूफ है बेटा मेरा बी ई इक्वल टू ई सी। ठीक है गाइस, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना, अपना प्रूफ प्रूफ बाद में देखना, पहले आपको जो चीज़ें इक्वल दिख रही है उनको इक्वल कर लो। तो कौन सी है ना, ए डी इक्वल टू ए एफ, बी डी इक्वल टू बी ई, सी ई इक्वल टू सी एफ, सबको इक्वल कर लो। क्यों? लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल वाले इससे। ठीक है, देखिए सोल्यूशन मेरा मेरा ए डी इक्वल टू ए एफ, इसको अभी के लिए मैंने कुछ एक्स मान लिया है। ठीक है, तो देखिए ये और ये बच्चा लोग मेरा एक्स बन गया है। वैसे ही मैंने किया बी ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू वाई। चलिए ठीक है, और वैसे ही बच्चा लोग मैंने कर दिया सी ई इक्वल टू सी एफ इक्वल टू जेड। ठीक है सर, देखो ये, और बच्चा लोग मेरा ये सबकी सब क्या हो गया, जेड हो गया। सबका सेम रीजन क्या है बच्चा लोग, रीजन लेंथ ऑफ tangent from external point are equal। खत्म, समझा चीज क्या हुआ है? चलिए ठीक है सर, अब क्या? अब देखो मुझे ये चीज दी गई थी ए बी इक्वल टू ए सी, मैं वही चीज लिख रहा हूं अभी तो कि सर ए बी इक्वल टू ए सी, ये चीज तो मुझे गिवन थी। अब ए बी का मतलब कितना हो गया बच्चा लोग, एक्स प्लस वाई, और ए सी का मतलब कितना हो गया है, एक्स प्लस जेड। तो वही चीज़ यहाँ पे अब ए बी की जगह लिख दिया मैंने क्या, एक्स प्लस वाई, और ए सी की जगह लिख दिया एक्स प्लस जेड। अब अगर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड इक्वल है तो वाई इक्वल टू जेड हो गया है। अब वाई और जेड इक्वल आ गया तो देखो बी ई यानी वाई और जेड मतलब कि सी ई, तो इसी की जगह पर मैं लिख दिया बी ई इक्वल टू सी ई। हो गया प्रूफ बेटा मेरा। देखो एक्स और वाई, एक्स की जगह पे क्या लिखा मैंने बी ई, और जेड की जगह पे एक्स इक्वल टू जेड आया मेरा, सॉरी एक सॉरी वाई इक्वल टू जेड आया बच्चा लोग। देखिए मेरा ये y इक्वल टू जेड आया तो y की जगह पर मैंने लिख दिया बी ई, और z की जगह पर लिख दिया मैंने सी ई। समझा आप लोगों को? चलिए इस क्वेश्चन को अब आप लोग फट से पॉज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे बच्चा लोग। ये बेटा 2 मार्क के इसमें आ सकता है वाला क्वेश्चन आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इतना कोई भारी है नहीं, इतना आपको दिख रहा होगा एकदम से क्वेश्चन जब पढ़ोगे, जैसा पिछला क्वेश्चन के ना एग्जैक्ट हम लोग वैसा ही करने वाले हैं। ठीक है ना? अब क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द गिवन फिगर द इन सर्कल ए बी सी टचेस द साइड बी सी सी एंड ए बी एट डी ई एंड एफ। तो बेसिकली ए बी बी सी और ए सी जो हो गए बेटा अपने क्या हो गए, टैंजेंट्स हो गए, और डी ई एफ क्या हो गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए। फिर शो दैट कुछ तो भी है। आप लोग अभी क्या करो, आपको गिवन तो कुछ ऐसा है नहीं, टू प्रूफ आप लिख सकते हो। सोल्यूशन के अंदर आप ए एफ ए ई इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, डी सी सी ई इक्वल है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड मान लो। फिर इसकी वैल्यू आप निकाल लो एक बार, इसकी वैल्यू एक बार निकाल लो, और इसकी वैल्यू एक बार निकाल लो, सट से आपका तीनों इक्वल आने वाला है। खुद से ट्राई करो, देखो पहला क्वेश्चन बताया ना आपको, जिस तरीके से वो क्वेश्चन के एग्जैक्ट उसी तरीके से वाला क्वेश्चन भी होने वाला है। इसलिए गाइस आपसे क्या रिक्वेस्ट है, पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो फट से। चलिए अब मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए मैं टू प्रूफ लिख नहीं रहा हूँ, आपको क्या करना रहेगा सोल्यूशन में, डायरेक्टली वो बता रहा हूँ, ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू एक्स। बेटा सर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको ही एक्स मानना पड़ता है, आप किसी दो को भी एक्स मान सकते हैं। मे बी आप बी डी और बी एफ को एक्स मान रहे हो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ना? फिर बी डी इक्वल टू बी ई एफ इक्वल टू वाई,
और सी ई इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू जेड। तीनों का रीजन क्या है? लेंथ ऑफ tangents फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, सॉरी ये आ गया बेटा अपना। अब गाइस जैसे ये हो गया, अब देखो मेरा ए एफ प्लस बी डी, देखिए ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई की वैल्यू निकाल दो। देखो ये ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, यानी कितना हो गया बच्चा लोग अपना? एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। ठीक है सर, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर देखिए ए ई प्लस बी एफ, ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी की वैल्यू देखिए। अब ए ई एक्स, फिर क्या है बी एफ वाई एंड सी डी मतलब जेड। तो अगेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया ये। देखो अपना 1 और 2 तो इक्वल आ चुका है। और आखिरी चीज क्या है बेटा? हाफ पेरीमीटर चलते ए बी सी का मतलब है हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी कि हाफ ए बी की वैल्यू बेटा एक्स प्लस वाई, बी सी की वैल्यू है वाई प्लस जेड और ए सी की वैल्यू है एक्स प्लस जेड। जगह हाफ ब्रैकेट में जगह 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो देखिए अब 2 कॉमन ले काटूंगा तो ये भी जगह x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब देखिए हाफ पेरीमीटर ए बी सी, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर लिखा था क्या? नहीं, देखो उसने हाफ पेरीमीटर लिखा, इट कुड हैव इवन बीन रिटन एज सेमी पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना? तो गाइस देखिए ये मेरा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। देखिए तीनों इक्वेशन के आर एच एस इक्वल आ गए तो अपना एल एच एस इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 2 3 मुझे क्या मिल रहा है? ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। खत्म, हेंस प्रूफ्ड। देखो कुछ दिमाग लगाना पड़ा नया वाला कि सर ये यहाँ से ऐसा लाओ यहाँ से वैसा, कुछ भी नहीं, सिंपल अपना एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, नो ब्रेनर, जिंदाबाद। चलो पॉज करो, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो फट से मेरे लिए। चलो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस एग्जैक्टली उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस इस बार हमें क्या दिया गया है? हमें लेंथ दी गई है, ए बी बी सी और ए सी की लेंथ दी गई है। हमें क्या ढूंढना है? हमें तीनों यानी क्या ए डी बी ई और सी एफ की वैल्यू ढूंढनी है। मतलब वही एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड मानो, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको, वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। तो गाइस अब आप करो एक बार पॉज और इतने को कर लो आप लोग मेरे लिए फट से सॉल्व। चलिए बेटा, हो सकता है अब आप में से कई बच्चों के ना इक्वेशंस बन गए, सॉल्व करने में थोड़ा इशू आ रहा हो। बेटा देखिए ये वाला पैटर्न ना मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व करना सिखाया था, तो गलती से अगर आप भूल गए हो तो प्लीज़ अभी देख लीजिए। क्या करोगे पहले आप लोग, मैं सोल्यूशन देखो गिवन आप लोग लिख देना, टू फाइंड वगैरह आप लिख देना। ये देखिए आपका ये और ये मैंने x मान लिया है, ये और ये मैंने y मान लिया है, ये और ये मैंने z मान लिया है। वो चीज़ें बेटा मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। यानी क्या किया बेटा मैंने? सी एफ इक्वल टू सी ई इक्वल टू एक्स, ए डी इक्वल टू ए एफ यानी वाई हो गया है, और बी डी इक्वल टू बी ई मतलब जेड हो गया। वही अपना लेंथ ऑफ tangents फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अब गाइस देखिए मुझे क्या दिया गया है बच्चा लोग, मुझे दिया गया है ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ए बी मतलब कितना हो गया सर? ये वाई प्लस 8 हो गया मुझे, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना। दूसरा मुझे क्या दिया गया है? बी सी इक्वल टू 10, बी सी मतलब ये हो गया यानी एक्स प्लस जेड, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। ये मेरा दूसरा इक्वेशन बन चुका है। और तीसरा क्या दिया गया मुझे? ए सी इक्वल टू 12, ए सी का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन। देखो अगर आपको बेसिक तरीके से करना हो कि मे बी यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पे भी डाली, यहाँ पे भी डाली, वैसा कुछ यानी जेड की वैल्यू निकाली, कुछ तो भी ऐसा डाली, उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ये 3 इक्वेशंस को आपने 2 इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर सॉल्व किया, एब्सोल्युटली फाइन।
बट देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूँ मैं, जो मुझे सिंपलर तरीका लगता है। 1+2+3 किया मैंने, तो देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, ये y और y 2y होने वाला है, z और ये z 2z और ये x प्लस x यानी 2x। तो देखो, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z ये हो जाएगा, और RHS का 8 प्लस 10 प्लस 12 मतलब हो रहा है 30 इज इक्वल टू 30। अब तीनों में से मैंने 2 कॉमन ले काट दिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, मुझे पता था y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 है, तो मेरा देखो फ्रॉम 1 एंड 4 मैं पता था y प्लस जेड की वैल्यू 8 है, तो बचा कुछ है x रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, देखिए सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x प्लस जेड की वैल्यू 10 है, तो देखिए अब x और z की वैल्यू 10 है, तो बच्चे कुछ है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और वैसे ही फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई 12 है, तो बच्चे कुछ ही z हो जाएगी, z इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये तीनों अगर जैसे ही आ गए आप लोगों के, अब क्या करना है आपको क्या करना है, AD यानी आप लोगों का था y, देखिए इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू वाई था, ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। दूसरा क्या ढूंढना था हमें, BE, बेटा BE मेरा z था, और z कितना है बच्चा लोग मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया है। और लास्ट चीज़ मुझे क्या ढूंढी थी बच्चा लोग, CF जो कि मेरा x था, वो हो गया 7 सेंटीमीटर, खत्म। देखो मैं एक और बताता आपको, ये देखिए आप लोग ये 3 इक्वेशन से बना के ला लेते हैं, इसमें इशू नहीं आता है। कभी भी ऐसा है ना, x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखे हैं। तो बेटा आप इन तीनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने ऐड किया तो ये आ जाएगा, फिर आप 2 कॉमन निकले काटोगे तो ये हो जाएगा, फिर कुछ नहीं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लिया तो आ जाएगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लिया तो आ जाएगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। सिंपल ये तरीका रहता है, समझा गया क्या हुआ है। तो बेटा फट से पॉज करो इसको और सॉल्व कर लो। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले, ये देखिए गाइस, अब ये क्वेश्चन वैसे पहले 3 सर्कल्स जैसे वाले के थे, अभी थोड़ा सा नया पैटर्न नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, बट बहुत फुद्दू सा रहने वाला है, ठीक है। पहले आप पॉज करो और इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, पढ़ लो और समझ लो कि क्या हो रहा है इसके अंदर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सॉरी गाइस, मैं रियलाइज नहीं किया, यस आप लोग पहले कर लीजिए पॉज करके इतना। चलिए अब ये देखिए, अब क्या हो रहा है बच्चा लोग हमारे इसमें, अ सर्कल इज टचिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। देखिए BC को एट P टच कर रहा है, टच करने का मतलब होता है टैंजेंट है वो, ठीक है। एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड R, मतलब ये भी टैंजेंट है, प्रूव दैट ये तामझाम। अब गाइस देखो, पहली बात तो जो जो आपको टैंजेंट दिख रहे हैं उनकी लेंथ इक्वल होने वाली है। तो देखो मेरा BQ, अगर B पॉइंट से देखूंगा तो BQ और BP टैंजेंट्स है मेरे, तो देखिए सोल्यूशन में BP इज इक्वल टू BQ हो जाएगा मेरा, दोनों को मैंने x मान लिया, ठीक है। ये मेरा x है, मेरा ये भी x है। वैसे ही बच्चा आप देखो CP इक्वल टू CR, इसको मैंने y मान लिया है राइट, ये y, ये भी y। अब बेटा एक गलती जो बच्चे लोग करते हैं, वो AB इक्वल टू AC लिख देते हैं। बेटा वो AB और AC इक्वल नहीं, बेटा AQ और AR इक्वल होगा। बेटा लेंथ ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है ना। तो ये लेंथ ऑफ टैंजेंट A पॉइंट से मेरा AQ है, AB नहीं है। तो देखिए AQ इक्वल टू AR, इसकी वैल्यू मैंने Z के बराबर कर दी है बेटा। तो ये भी मेरा बच्चा लोग Z के बराबर होने वाला है, समझा आपको ये चीज़। पहले बेटा आप लोग, और इसका रीजन अपना वही, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। पहले आप लोग पॉज करके बस इतना सा मेरे लिख दीजिए। चलो अब इतना लिख लिया ना बेटा, अब ये चीजें हम लोग क्या पिछले क्वेश्चन में यहां तक ही कर देते। अब देखो यहां पे ना हमें AB की जरूरत भी पड़ने वाली है। तब देखो अब मेरा इम्प्लाइज AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरा Z है उसमें से X हटा दिया मैंने,
तो इम्प्लाइज ए बी की वैल्यू मेरी जेड माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये लेंथ हो गई मेरी जेड माइनस एक्स, और वैसे ही बच्चे लोग मेरे ए सी की लेंथ कितनी होगी, पूरा जेड है बेटा, उसमें से वाई मैंने हटा दिया, तो इम्प्लाइज ए सी की वैल्यू मेरी जेड माइनस वाई हो जाएगी। समझा क्या? देखो आपको सब कुछ चीज़ें फिगर में से ही दिख गई। अब ये हो गया। अब देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन बचा मेरा, देखो अब ये एल एच एस मेरा क्या दिया गया बेटा क्वेश्चन में, ए क्यू दिया गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चा लोग मेरे, ए क्यू की वैल्यू है बच्चा लोग जेड। मेरा आर एच एस क्या दिया गया, हाफ पेरीमीटर ए बी सी, मतलब सेमी पेरीमीटर ए बी सी भी दे सकता था, हाफ पेरीमीटर ए बी सी मतलब है हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, मतलब कितना बेटा हाफ। ए बी की वैल्यू है जेड माइनस एक्स, बी सी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई, और ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चे लोग हमारी, जेड माइनस वाई। ठीक है, अब हर एक चीज़ को सॉल्व करो तो देखो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, यानी हाफ ऑफ 2 टाइम्स जेड मतलब जेड। देखिए अब एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ गए, ये देखो जेड और जेड के बराबर आ गए, खत्म। समझा गया? देखो आपको सोचना ही नहीं पड़ा मैं आगे कैसे बढ़ूँ क्या करूँ, आपने अपना शुरू कर लिया, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स माइनस वाई, जो भी आपकी चीज़ें थी सब किया, आपका आंसर निकलना शुरू हो गया। अब बेटा यही अगर आप सोल्यूशंस देखोगे ना इंटरनेट पे या बुक्स वगैरह में, बेटा उन लोगों ने एक्स वाई जेड यूज़ नहीं किया, मेजर जगह पर यूज़ नहीं किया, और बच्चे को समझ में आता कि मैं कैसे प्रोसीड करूँगा इतनी भारी डायरेक्शन में। बट ये देखो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना ही है, इसलिए तो नाम है नो ब्रेनर मेथड। तो चलिए गाइस फट से आप इसे पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वो फिगर लेटाया हुआ है, सीधा रखने की जगह। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, वो अपना एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड मानोगे, फिर जो बचा हुआ ए एक्स और बी एक्स की वैल्यू रहेगी वो निकालना और सॉल्व करना। ठीक है ना, चलो पॉज करो इतना और खुद से सॉल्व करके दो मुझे वाला क्वेश्चन प्लीज। क्या कर रहे हैं बेटा अपन लोग, इसको x तो ये भी x, अब पूरा पूरा आप लोग खुद से लिखोगे क्या, ए पी इक्वल टू ए आर इक्वल टू एक्स, फिर दूसरा क्या है ये y, तो बच्चा लोग ये भी y, यानी बी आर इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू वाई, आप प्रॉपरली लिखोगे बेटा प्लीज। और फिर क्या है पी एक्स, तो इसको मैंने z माना, तो क्यू एक्स भी मेरा z हुआ। ठीक है, तो आप लिखोगे एक्स पी इक्वल टू एक्स यू इक्वल टू जेड, तीनों का सेम रीजन क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फिर आप लिखोगे इंप्लाइज ए एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चा यहाँ पे, जेड माइनस एक्स हो रही है मेरी, और वैसे ही बी एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, जेड माइनस वाई हो रही है। इतना प्रॉपरली आप लिखोगे बेटा, ठीक है ना, थ्योरम के साथ में। पॉज करो बच्चा और ये प्रॉपर तरीके से लिख लो आप लोग इतना पहले, जैसे पिछला लिखा था बेटा वैसे ही लिखने कहा था मैंने। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ लिख दिया, अब मेरा एल एच एस की वैल्यू कितनी है, एक्स ए प्लस ए आर, देखो जेड माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना, देखिए जेड माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब ये जेड के बराबर ही हुआ, और आर एच एस की वैल्यू कितनी दी है, एक्स बी प्लस बी आर, जेड माइनस वाई प्लस वाई, तो देखिए जेड माइनस वाई प्लस वाई ये भी जेड हुआ, देखो एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गए, हो गया प्रूफ। देखो हो सकता है आप लोगों के जो बुक्स में सोल्यूशन है ना बेटा इससे छोटा हो, पर बेटा इतना सिंपल और फ्री हेड नहीं रहने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप यही मेथड से कीजिएगा। चलिए जिनका आंसर पहले नहीं आया था वो पॉज करके कर सकते हैं सॉल्व बेटा। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऑन सिमिलर पैटर्न, देखिए एग्जैक्ट सिमिलर है, पिछले बार में ये अपनी लाइन सेगमेंट से भी लाइन बनाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन को एग्जैक्ट जैसा पिछले इसमें किया था वैसे ही करना है, एल एच एस आर एच एस को अपना सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पॉज करो बच्चा, क्वेश्चन लिखो और इसको सॉल्व फट से मुझे करके दे दो। देखिए ये बच्चा मैंने x माना तो मेरा ये भी x हुआ, ये मैंने y माना तो मेरा ये भी y हुआ, ये पूरा का पूरा मैंने z माना तो ये पूरा का पूरा भी मेरा z हुआ। अब देखिए ये z माइनस एक्स हुआ बच्चा लोग, और ये मेरा z माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब देखिए एल एच एस कितना है, के एन, एल एच एस है मेरा के एन, उसकी वाली कितनी हो रही है बच्चा लोग, मेरी हो रही है देखिए के एन एक्स प्लस वाई, आर एच एस क्या है बच्चा लोग मेरा, ए के प्लस बी एन है, तो देखिए ए के यानी एक्स और बी एन
मतलब y, तो आपस से x प्लस वाई ही हो रही है, खत्म। वैसे देखो इसमें ये चीज़ की और ये चीज़ की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, बट बेटा मैं वह वो सोचता नहीं भाई, मैं तो भाई मेरे को जैसा आता है मैंने बिना दिमाग लगाए किया तो आ गया, ठीक है ना। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ, खत्म। इससे सिंपल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, 2 2 3 3 मार्क्स फ्री फंड के क्वेश्चन थे बेटा, ले लो इनको, फायदा उठा लो बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वैसे यहाँ पे आप उतना नो ब्रेनर नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, देखो बस बहुत सारे क्वेश्चन लिखो, आप ओरली सोच लो क्या करोगे, फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ आंसर कैसे लिखेगा, ठीक है ना। चलो पॉज करो और सॉल्व करो। देखिए अपने को टू प्रूफ क्या है बच्चा, कि देखिए प्रूफ दैट द कॉमन टैंजेंट, ये कॉमन टैंजेंट कौन सा बेटा हमारा, ये है कॉमन टैंजेंट। प्रूफ दैट द कॉमन टैंजेंट टू द सर्कल सी, सर्कल एट सी इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्ट द कॉमन टैंजेंट पी क्यू। सॉरी देखिए ये वाला जो टैंजेंट है ना वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, आपको बताना है, मतलब टू प्रूफ है बच्चा मेरा, पी आर इक्वल्स टू आर क्यू। सोल्यूशन देखिए इसका क्या है बेटा, सोल्यूशन अपना कुछ नहीं, पहले तो पी आर इक्वल्स टू आर सी हो जाएगा, देखिए ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही चलो इसको प्रॉपर तरीके से लिखा देता हूँ। देखिए अब 2 सर्कल है ना, तो इसको ढंग से बता रहा हूँ आपको। फॉर सर्कल विथ सेंटर ए, ठीक है एक ही है, आर पी इक्वल टू आर सी होगा, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल के कारण, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और फिर ऐसे फॉर सर्कल विथ सेंटर बी क्या हो जाएगा बच्चा उसके लिए, आर सी इक्वल टू आर क्यू हो जाएगा, वही सेम है, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, प्रॉपर तरीके से आप लोग लिखोगे। इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू देखिए, यहाँ पे आर सी इसके बराबर है, यहाँ पे आर सी इसके बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या 1 एंड 2 हमें क्या इंप्लाई कर देता है, आर पी इक्वल टू आर क्यू। मुझे वही प्रूफ करना था, आर पी इक्वल टू आर क्यू, खत्म हो गया प्रूफ मेरा, एंड प्रूफ, खत्म। चलो करो पॉज इसको और सॉल्व कर लो। अब देखो आगे के और जो क्वेश्चन है ना सिंपल ही ऐसे वाले, तो बच्चा लोग इसको भी पॉज करो और सॉल्व कर लीजिए फट से। ग्रेट, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, सिंपल सा ही है वैसे, ठीक है। चलो पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और सोचो क्या होने वाला है, ठीक है ना, पॉज करके लिख लो। अब गाइस देखो किसी ने डायरेक्टली लिख दिया सर ए बी इक्वल टू सी डी, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो आप बिल्कुल गलत हो। तो ऐसा क्यों बेटा, कौन सा कॉमन पॉइंट से आपने लेंथ निकाला बेटा, वो दोनों इक्वल नहीं है बेटा, आपका पी ए और पी सी इक्वल रहेगा बड़े सर्कल के लिए, और ये सर्कल के लिए ये दोनों इक्वल रहेंगे। तब देखो मैं लिख रहा हूँ क्या, अब यहाँ पे सेंटर्स नहीं दिए हुए, मैं डायग्राम में सेंटर बना सकता हूँ। मान लीजिए इस सेंटर को मैं बोल रहा हूँ ई और ये इसको एफ लिख रहा हूँ, तो फॉर सर्कल विथ सेंटर ई पी ए इक्वल टू पी सी, इसको अभी के लिए मैं एक्स मान रहा हूँ लेंथ को, ये मेरा सर एक्स हो गया, तो ये वाला भी मेरा मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। फिर देखिए फॉर सर्कल विथ सेंटर एफ, उसमें क्या हो रहा है बेटा मेरा पी बी इक्वल टू पी डी, इसको मैं वाई मान रहा हूँ, ये ठीक है। अब दोनों का सेम रीजन है बेटा क्या, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जैसे ये हो गया अब बस मेरा एल एच एस क्या था, सॉरी एल एच एस, अब डायरेक्ट पहले मुझे निकालना पड़ेगा, इम्प्लाइज ए बी की लेंथ कितनी होगी बेटा मेरी, देखिए ये पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो मेरा ए बी आ गया बच्चा लोग, तो ए बी की लेंथ हो गई एक्स माइनस वाई, और वैसे ही मेरी सी डी की लेंथ भी एक्स माइनस वाई हो गई, इम्प्लाइज सी डी इज ऑल्सो एक्स माइनस वाई, जिसके कारण मेरा ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया। वही तो मुझे प्रूव करना था बेटा, बहुत फुद्दू फुद्दू रहता है बेटा ये क्वेश्चन सबकी सब, 2 2 मार्क 3 3 मार्क के इतनी बार आते हैं, आप निकालोगे ना पिछला के क्वेश्चन पेपर्स आपको ऐसे पैटर्न के बहुत दिखने वाले। चलो पॉज करो इसको सॉल्व कर लो पहले मेरे लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये भी महा फुद्दू सा क्वेश्चन है। अपने को पहले ये वाले यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल बताएंगे एक्स एक्स, फिर ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल बताएंगे वाई वाई, खत्म, अपना आंसर आ जाएगा। पॉज करो बेटा इसको पहले एक बार आप लोग प्लीज़, और क्वेश्चन को लिखो और फिर सॉल्व करने की कोशिश भी खुद से कर लो। देखो आप लोगों का क्या होने वाला है,
आप लोग इसको x माने तो ये भी x हो गया बेटा, इसको y माने तो ये भी y हो गया मेरा। फिर देखिए मेरा LHS की वैल्यू PQ है, PQ मतलब ये x प्लस वाई, एंड बेटा मेरे RHS की वैल्यू क्या है, RS है, मतलब ये है, मतलब ये भी x प्लस वाई। देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, खत्म, सोल्व हो गया बेटा। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो पॉज करो, सॉल्व कर लो मेरे लिए। चलिए ग्रेट, देख लेते हैं और क्वेश्चंस है या नहीं है। बस ठीक है, आज का सेशन बेटा अपन यहाँ कंप्लीट करते हैं। बेटा ये 26 मिनट के सेशन में आई होप आप लोगों ने 9 क्वेश्चंस किए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए, बहुत सिंपल से थे बेटा। अब इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा ना, आपको इतना इशू नहीं आएगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़े से बेटर लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, बाय गाइस।